हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप इस पैंडेमिक में आप लोग सेफ हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एरे। और ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया है। तो द क्वेश्चन इज कि हम लोग को चेक करना है कि जो एरे है वो माउंटेन एरे है कि नहीं। ठीक है, और हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो माउंटेन एरे है कि नहीं। तो एक कंडीशन दिया हुआ है, एरे इज अ माउंटेन एरे इफ एंड ओनली इफ the length of the array should be greater than or equal to 3। यानी कि जो लेंथ है उसका लेंथ 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर 3 से छोटा यानी कि लेंथ 2 है तो वो नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि जो हमारा आई है वो जीरो, मतलब अभी हम लोग को लूप मतलब एरे चेक करना है कि वो एरे है कि नहीं है। तो जो हमारा मतलब आई है वो जीरो और एरे लेंथ -1 के बीच में होना चाहिए, सच दैट कि एरे जीरो जो है वो एरे 1 से छोटा हो। और ऐसा कोई पॉइंट आए, अब जैसे मान लीजिए पहुंचते पहुंचते आप एक ऐसे एरे आई पे पहुंच गए जहां से आपको सारे के छोटे, सारे जितने वैल्यू हैं वो छोटे मिलने लगे, तो ही वो माउंटेन एरे है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए, ये बोल रहा है कि 2 और 1, इसने क्या बोला, इनपुट एरे जो है वो 2 और 1 है ना। देखिए 2 है और 1 है, यानी कि इसका लेंथ 2 ही है, तो ये तो माउंटेन एरे नहीं हुआ। फिर दूसरे पे आते हैं, ये बोल रहा है कि 3 5 5, इसका लेंथ 3 के बराबर है, फिर भी फॉल्स दिया हुआ है कि ये माउंटेन एरे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि माउंटेन एरे की प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। तो अगर आपको यहाँ से समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग डायग्राम समझते हैं। देखिए माउंटेन मतलब क्या होता है कि पहाड़ ऊपर नीचे होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे होना चाहिए, तभी वो माउंटेन, राइट। नहीं तो अभी एक तरफ से बढ़ता ही जाएगा तो उसका एंड कहीं नहीं होने वाला है। या फिर एक तरफ से कहीं डिक्रीज होने जाए तो उसका भी एंड कहीं नहीं होने वाला। माउंटेन मतलब जहां से स्टार्ट हुआ हो और एक पॉइंट पे आके वहीं पे ऐसा आके गिरे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, मतलब ये अगर ये जीरो हो तो यहाँ पे जीरो ही हो, नहीं नहीं नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं आके एक डिक्रीजिंग पॉइंट हो। तो जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे क्या है, 0 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब यहाँ से देखिए डाउनफॉल हो रहा है, तो जब डाउनफॉल हो रहा है तो 5 के बाद क्या आया, 2, और 2 के बाद क्या आया, 1, 1 के बाद क्या आया, 0। तो ये देख रहे हो आप, मतलब आइदर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये हमारा क्या हो गया, माउंटेन एरे। साफ साफ मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आइदर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और आइदर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे कोई, अब क्या अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर ही दिया हो, केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर ही दिया हो, तो हमारा वो माउंटेन एरे नहीं हो सकता है। और या फिर केवल डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हो तो भी हमारा माउंटेन एरे नहीं हो सकता है। सबसे पहले उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, उसके बाद डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अब यहाँ पे देखिए 0 2 3 3, अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, 5 2 1 0। बट यहाँ पे क्या है कि 3 और 3 बराबर हो गए, तो ये रिस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। मतलब रिस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है मतलब कि हमेशा जो अगला नंबर हो पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर भी हो गया तो हमारा माउंटेन एरे नहीं है, ये हमारा कंडीशन है। तो इस वाले अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो देखिए 3 से 5 हुआ, लेकिन 5 के बाद 5 बराबर हो गया, यानी कि हमारा इंक्रीजिंग माउंटेन एरे नहीं है, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब इस पे आते हैं, देखिए 0 से 3 गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, 3 से 2 गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, 2 से 1 गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए हमारा ये माउंटेन एरे है। ठीक है, तो आई होप कि आपको माउंटेन एरे समझ में आ गया होगा। अब आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अपने से करने का प्रयास कीजिए। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। लॉजिक बिल्ड कीजिए और विदाउट थिंकिंग अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एक सोल्यूशन ढूंढ के लेके आइए, उसको सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। लेट्स स्टार्ट विथ माय अप्रोच। और इस वीडियो के एंड में मैंने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप जो इस वीडियो के एंड में है उस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करें। इससे इसी पे बेस्ड है वो, बट इसका बेटर वर्जन है। ठीक है, और वो भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है वो भी क्वेश्चन, तो मैं इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो मेरा मैं अपना अप्रोच आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। लेट्स टेक द एग्जांपल यही वाला, 0 2 3 4 5 2 1 0। तो हमारे पास एक एरे है और हमको एक सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर हमको पता करना है कि हमारा एरे माउंटेन है कि नहीं, तो डेफिनेटली हम लोग इसको ट्रेवर्स तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग टू एंड। तो हम लोग एक ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन का। ठीक है, अब मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि जो हमारा एरे का लेंथ है
है ना? अगर वो 2 से छोटा है और बराबर है, यानी कि 3 से छोटा है, लेट्स से कि 3 से छोटा है, तो डेफिनेटली वो हमारा नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, राइट? वो फॉल्स रिटर्न कर दो। मतलब हमारा जब जब 3 से पहला कंडीशन ही दिया हुआ है कि जो एरे होना चाहिए उसका साइज 3 से बड़ा या 3 के बराबर होना चाहिए। तो अगर 3 से छोटा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक। अब हम लोग अपना लूप स्टार्ट करेंगे। तो लूप स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को चेक करना है कि जो अगला एलिमेंट है वो पिछले वाले से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तभी ना हम लोग पिछले वाले से कंपेयर कर पाएंगे। और हमारे पास ऑलरेडी हमको मालूम है कि हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, क्योंकि हम लोग अगर 3 एलिमेंट नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे यहीं से हमारा मेथड जो है रिटर्न कर जाता। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। अब जो हमारा n है वो हमारा क्या है, जो हमारा n है वो हमारा लेंथ ऑफ द एरे है। तो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ठीक है। अब देखिए, एक कंडीशन तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बिल्डअप कर सकते हैं, इफ अगर हमारा एक भी एलिमेंट, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए और रिस्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए। यानी कि अगर बाई एनी चांस हमको ये कंडीशन मिल रहा है जहां पे 2 एलिमेंट बराबर हो, i-1, अच्छा है। आप समझ रहे हो, मतलब 2 एलिमेंट हमको अगर हमको बराबर मिल रहे हैं तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि भाई ये तो माउंटेन एरे नहीं है। इसको हम लोग क्या बना दिया, फॉल्स। ये कंडीशन आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा ना, कि अगर दोनों बाई चांस अगर 2 एलिमेंट बराबर हैं तो वो हमारा फॉल्स है। ठीक है। अब आते हैं ऊपर। देखिए, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को एक ट्रैक रखना पड़ेगा, कहीं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। देखो, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ट्रू होना चाहिए, है ना। सबसे पहले जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो बुलियन चेक ले लेते हैं, और एक हमारा रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर जो स्टार्टिंग में फॉल्स है, और एक हमारा है डिक्रीजिंग ऑर्डर जो स्टार्टिंग में फॉल्स है। ठीक है। अब देखिए, इफ एरे ऑफ आई, यानी कि करेंट एलिमेंट मतलब 1, ये 2, करेंट एलिमेंट क्या है, 2। अगर 2 हमारे पिछले वाले से बड़ा है, 2 हमारा जो है पिछले वाले से बड़ा है, इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई -1। अगर बड़ा है तो तुम लूप के अंदर आ जाओ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि बड़ा है मतलब हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो हमारा ट्रू हो चुका है, राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि हमको एक, अब मान लीजिए 3 ही लेंथ होता, तो अगर हमारा जो 2 है अगर 0 से बड़ा है, अगर हमारा 2 जो 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग को ट्रू कर दो। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये एक चीज चेक करना पड़ेगा, इसको ट्रू करने से पहले, क्या पता ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे और ये हमारा क्या है, यहाँ से डिक्रीज फॉलो हो रहा है, राइट, 2, और हमको यहाँ पे 5 मिल जाए। तो यानी कि जब हम 5 से 2 पे गए तो डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर जब 2 से हम 5 पे आ गए तो ये इंक्रीज हो गया। यानी कि हमको एक चेक इसी में यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कहीं हमारा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो ऑलरेडी ट्रू है कि नहीं, कहीं हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है, अगर ऑलरेडी ट्रू है तो हम लोग क्या करना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है। देखिए, मैं एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर हमारा एरे ऑफ आई जो 2 है अगर 0 से बड़ा है, एरे ऑफ आई 2 अगर 0 से बड़ा है तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको ट्रू कर दो, क्योंकि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन बन सकता है कि अब मान लीजिए कि हम लोग डिक्रीज वाले फेज में आ चुके हैं, इंक्रीजिंग वाला बढ़ चुके हैं, और डिक्रीज वाले कंडीशन में हमको एक टाइम मिल गया कि जहाँ पे हमारा जो एरे ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट है वो पिछले वाले से बड़ा था, मतलब बड़ा है, जो कि होना क्या चाहिए, छोटा, है ना, होना क्या चाहिए, छोटा। तो उस टाइम पे ये माउंटेन एरिया नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है। एक कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो, अगर हमारा ऐसा कंडीशन आ गया कि एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ आई -1। अगर हमारा एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ -1, यानी कि ये कंडीशन कब ट्रू का, देखिए इसको इटरेट करते हैं। अब 2 हमारा 0 से छोटा है क्योंकि इसी इसी में आएगा, 3 हमारा 2 से बड़ा है, 4 हमारा 3, आई एम रियली सॉरी, यहाँ मैंने गलत बोल दिया था, 2 हमारा 0 से छोटा है, 2 हमारा 0 से बड़ा है, 3 हमारा 2 से बड़ा है, 4 हमारा 3 से बड़ा है, 5 हमारा 4 से बड़ा है। तो
हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बट हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है वो अभी तक फॉल्स है। देखिए वो अभी तक फॉल्स है। अब हम लोग जैसे ही 2 पे आएंगे, जैसे ही हम लोग 2 पे आएंगे, तो ये इस वाले कंडीशन में चला जाएगा। जो हमारा एरे ऑफ करेंट ऑफ एरे ऑफ आई है वो एरे ऑफ आई माइनस 1 से छोटा हो गया, यानी कि हमारा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, ट्रू हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा, हाँ, हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग को एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इससे पहले अगर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ट्रू हो रहा है तो इससे पहले हमको डेफिनेटली इंक्रीजिंग ऑर्डर मिला होना चाहिए, तभी ये वैलिड माउंटेन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंडीशन आए, केवल हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ही मिलता जा रहा है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है ना। अब इसे मान लीजिए कि हम लोग i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किए हैं, क्या पता हमारे पास कंडीशन ऐसा रहा हो 10, 9, 6, 0, लेट्स से ये वाला है, तो ये हमारा माउंटेन एरे नहीं है ना, क्योंकि इसमें सब डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है। रिस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर हम इस वाले लूप पे अगर हम 10, 9, 6, 0 वाले इसको चलाएंगे तो इस केस में आप देखो क्या होगा, ये आएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर को ट्रू कर देगा। इसीलिए यहाँ पे एक हम लोग को कंडीशन डालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो पहले कभी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है ना। वो हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हमारा पहले बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पे एक चेक डालेंगे, इफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर ऐसा ये वाला कंडीशन है तो रिटर्न फॉल्स। तो हमने दो हम लोगों ने दो केसेस कवर लिया। कब, जब हमारा जो अगला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से बड़ा है, और एक जब हमारा अगला एलिमेंट पहले एलिमेंट से छोटा है। तो तीसरा कंडीशन आता है जब वो बड़ा है, बराबर है आपस में। तो बराबर का हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। तो इस इफ के जगह पे हटा के बस हम लोग क्या कर देंगे, इसी के साथ हम लोग एग्रीगेट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एल्स वाला पार्ट, यानी कि अगर बड़ा है तो ये करे, छोटा है तो ये करे, और अगर बराबर है तो ये रिटर्न करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, ये तो हमारा कंडीशन के अंदर हो गया। फाइनल अगर हमारा दोनों ट्रू है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर सही से गया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर सही से गया हुआ है, तो कंडीशन को रिटर्न कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एंड, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और एक भी कोई फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो पॉज करके, बैक करके, रिवर्स करके आप फिर से समझें और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, मैं जावा में करता हूँ तो मैं आपको जावा में करके दिखाऊंगा। लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पे इंटीजर n हम लोग एक लेंथ ले लेंगे, जहाँ पे हम लोग एरे का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, n, इफ, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ n इज लेस देन 3 रिटर्न फॉल्स, है ना, क्योंकि दो अगर 3 से बड़ा या छोटा है तो वहां पे ऐसा होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे दो चेक लेंगे, बुलियन इंक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स, बुलियन डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, एक लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, i लेंथ के बराबर जाएगा, i प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे। अब पहला जो कंडीशन है, कब, जब हमारा करंट एलिमेंट जो है वो बड़ा है पिछले एलिमेंट से। ठीक है, अगर बड़ा है यानी कि हमारा जो है इफ जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो फॉल्स, ट्रू कर दो। ठीक है, लेकिन ट्रू करने से पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर ट्रू तो नहीं है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ट्रू है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं अब बार और। ठीक है, ये हो गया। अब एक और कंडीशन है हमारे पास, वो क्या है कि हमारा जो करंट एलिमेंट है आई वो छोटा है एरे ऑफ आई माइनस 1 से, यानी कि हमारा डिक्रीजिंग फेज स्टार्ट हो चुका है। जब डिक्रीजिंग फेज स्टार्ट हो गया है तो डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू, लेकिन यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा, उससे पहले हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, रिटर्न फॉल्स।
ठीक है। अब एक और कंडीशन बचा एल्स वाला, जिसमें जब हमारे दोनों एलिमेंट बराबर हो, जब दोनों एलिमेंट बराबर हो तो अब मान लीजिए कि हमने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया, और पूरा एरे ट्रेवर्स करने के बाद न ये इस लूप में गया, न ये इस वाले पार्ट में गया, और हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर वो भी ट्रू है और इंक्रीजिंग ऑर्डर वो भी ट्रू है, तो हम लोग को बाहर आके डिसेंडिंग और दोनों अगर ट्रू है तो रिटर्न कर देना है ट्रू, तो रिटर्न इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो टेस्ट कर लेते हैं इसको। ओके, सो compilation error, return false, cannot find symbol. Okay, so somewhere we have written wrong. Okay, here, so let's make it correct. False. Okay, so this is the length of the array itself 2, तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स था और एक्सपेक्टेड भी फॉल्स था, तो आई थिंक ये करेक्ट है। लेट्स सबमिट एंड चेक ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, सो इट इज एक्सेप्टेड, रन टाइम 1 मिली सेकेंड। तो आप समझ गए आप कि ये कैसे कैसे हम लोगों ने किया। ठीक है, तो जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है, मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स टू मेक अ माउंटेन एरे। लीड कोड का ही क्वेश्चन है और ये भी इंटरव्यू में पूछा ही जा चुका है। तो आप देखिए तो इसमें मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसको सॉल्व कीजिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, और नेक्स्ट वीडियो में इसी का सोल्यूशन लेके आऊंगा। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, और अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। एंड हैप्पी लर्निंग, बी सेफ, थैंक यू।